ओ माय गॉड यार, ये जो सलार मूवी है ये आगे चल करके इंडियन सिनेमा की दूसरी बाहुबली बनने वाली है। जी नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको जो सच है वही बता रहा हूँ। हाँ यार, आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार क्यों मजाक कर रहा है, मतलब ऑलरेडी हमारी फीलिंग्स के साथ में प्रशांत नील बहुत खेल चुके हैं, ये कह करके ये केजीएफ का पार्ट नहीं होने वाला। अब तू क्यों खेल रहा है हमारे साथ? जी नहीं, मैं आपके साथ ना तो खेल रहा हूँ और ना ही आपको कोई झूठ खबर दे रहा हूँ, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। जैसे कि बाहुबली 2 पार्ट्स में आई थी, ठीक उसी तरह ये भी 2 पार्ट्स में आ रही है और ऐसे बहुत सारे जो सिमिलैरिटीज हैं बाहुबली और सलार को लेकर के मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये जो है ये दूसरी बाहुबली बनने वाली। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे क्यों बाहुबली जैसा कहा जा रहा है। क्योंकि यार देखो, जैसे बाहुबली में 2 भाइयों की कहानी थी ना, ठीक उसी तरह ये सलार भी 2 भाइयों की ही कहानी है। हाँ, मतलब ये दोनों अपने भाई नहीं है बट भाई जैसे ही है। क्योंकि अगर आपने सलार का जो सॉन्ग सुना होगा ना, उसमें मतलब बिल्कुल भाईचारा सा दिखाया है। ये साफ बता दिया जा रहा है कि देखो ये दोनों जिगरी दोस्त थे, लाइक एक दूसरे के लिए जान वान देने वाले नहीं होते दोस्त लोग, ठीक उसी तरह। बट यार देखो, अगर आपने ट्रेलर ठीक से देखा था ना, तो आपको यही लगेगा कि ये जो है ये 2 दोस्तों की कहानी है। लाइक एक दोस्त जब मुश्किल में पड़ता है तो वो दूसरों को बुलाता है, यानी कि देवा को बुलाता है। तो ये तो 2 दोस्तों की कहानी है, बट इसमें बाहुबली वाला टेस्ट कहाँ से आ गया? तो देखो यार, जब प्रशांत नील इस मूवी के बारे में एक इंटरव्यू में बता रहे थे ना, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि ये जो कहानी है ये 2 दोस्तों की कहानी है। और इसके 2 पार्ट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले पार्ट में आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे 2 जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और दूसरे पार्ट में भर भर के उनकी दुश्मनी के बारे में दिखाया जाएगा। तो देखो यार, इसके जो फर्स्ट पार्ट में यानी कि सीज फायर में इन दोनों की दोस्ती को दिखाया जाएगा और लास्ट में इनकी दुश्मनी को सेटअप किया जाएगा। तो यार, जहाँ सलार का ट्रेलर देख करके लोग इसे बहुत ही सिंपल सी स्टोरी कह रहे थे कि बस दोस्ती यारी दिखाएंगे इस मूवी में, लेकिन ये मूवी उतनी भी सिंपल नहीं होने वाली। मतलब इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डाली जाएगी। प्रशांत नील जो है वो कोई छोटे मोटे डायरेक्टर तो है नहीं, मतलब सिंपल सी स्टोरी दिखाने के लिए इतनी मेहनत तो करेंगे नहीं। तो यार, इस मूवी की स्टोरी को इतनी भी सिंपल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो यार, बात करते हैं अब दूसरे फ्रेम के बारे में, यानी कि इन दोनों की दुश्मनी कैसे हुई। अब देखो यार, जैसे बाहुबली में हम सब ने देखा था कि जब तक राजगद्दी की बात नहीं आती ना, ये दोनों ठीक ही रहते हैं। बट जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है गद्दी के लिए, बस सारी की सारी मुश्किलें वहीं से स्टार्ट हो जाती है। लाइक सलार मूवी में भी जो भी फसाद होंगे वो सारे के सारी गद्दी के लिए ही होंगे। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जब देवा को वो बुलाता है, यानी कि पृथ्वीराज जब देवा को बुलाएगा, लाइक भाई मेरी मदद कर दे, मुझसे गद्दी छीनी जा रही है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे में जब देवा उससे बचाएगा और उसे गद्दी दिलाएगा, तो हो सकता है कि उसके बाद वो कुछ गलत धंधे में उतर जाता है। लाइक फिल्मों में होता है ना कि पावर आने के बाद लोग दिल दोस्ती यारी सब कुछ भूल जाते हैं, तो मे भी वैसा ही कुछ होगा और फिर देवा को रियलाइज होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर हो सकता है कि देवा उस गलती को ठीक करने के लिए पृथ्वीराज के अगेंस्ट जाए और ऐसे में फिर इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाएगी और फिर इन दोनों की दुश्मनी का फैक्टर चालू होगा, जो कि सेकंड पार्ट में हम लोगों को दिखाया जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई बाहुबली और सलार के बीच की सिमिलैरिटीज के बारे में, यानी कि कैसे ये दोनों मूवीज एक जैसी हो सकती है। लेकिन यार, हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों मूवीज के जो डायरेक्टर हैं ये दोनों अलग अलग हैं। और ऐसे में जब बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के सेटअप को उन्होंने देखा है, यानी कि प्रशांत नील ऑलरेडी देख चुका है कि किस तरह से फर्स्ट पार्ट की एंडिंग कर सके ताकि लोगों के बीच में वो हाइप क्रिएट हो सके, यहाँ तक कि लोग बात भी करते रहे और सस्पेंस भी क्रिएट हो जाए। तो यार, ये उम्मीद लगाना कि बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स इवन एंडिंग से भी ज्यादा कमाल का सलार का एंडिंग हो सकता है, ये उम्मीद लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि प्रशांत नील जो है उन्होंने ऑलरेडी 2 पार्ट वाली मूवीज बना रखी है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पार्ट में ऐसा ही कुछ दिखाया था ताकि सेकंड पार्ट के लिए भी और भी क्यूरियोसिटी, लाइक और भी हाइप जनरेट हो सके। तो ऐसे में अगर केजीएफ का एक्सपीरियंस अगर सलार की एंडिंग में भी जोड़ दिया जाए, लिटरली धमाका हो सकता है। एंड नो डाउट ये बाहुबली से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। खैर दोस्तों, सलार के ट्रेलर को देख करके यही कुछ चीजें हैं जो कि मुझे समझ में आई हैं और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि यही सिमिलैरिटीज होंगी और यही कुछ होगा और सलार मूवी इंडियन सिनेमा की दूसरी बाहुबली बन के साबित जरूर हो। खैर दोस्तों, क्या आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर नहीं तो क्यों नहीं रीजन कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स जानना बहुत अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।